नुमाइश चौरंगी पे मौजूद है और ये मेट्रो स्टेशन है नुमाइश चौरंगी का। मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल बराबर में ये बिल्डिंग है। नहीं, खूबसूरत बिल्डिंग है, मतलब खंडर हो चुकी है, जाहिर सी बात है, इतनी पुरानी है तो खंडर हो चुकी है। ये अपने वक्त में काबिल दीद हुआ करती होगी। एक एंट्रेंस यहाँ पर से है और एक एंट्रेंस यहाँ से है। यहाँ से आने के बाद ये मेन सदर दरवाजे हैं दो, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। यहाँ से जब हम आते हैं तो ये बरामदा है, फिर यहाँ पर ये एक कमरा है, ये एक कमरा है, ये देखो हीरोइनची यहाँ पर सो रहा है, ये कमरा है। और छत आप देखें, फॉर सीलिंग जो हुई भी है ना, ये वो वाली प्लास्टर ऑफ पेरिस वाली फॉर सीलिंग नहीं है। ये मतलब एक सदी से ऊपर गुजर गया है, लेकिन उसके बावजूद फॉर सीलिंग की हालत अभी भी अच्छी है, गिरी नहीं है। आप ये कमरों का फर्श चेक करें, कितना ज़बरदस्त फर्श बना हुआ। इसके टाइल्स अभी तक अच्छी हालत में मौजूद है। ये देखें, ये मोज़ाइक वाले टाइल्स यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पर बरामदे में देखें तो ये अलग कलर के टाइल्स मौजूद हैं और बड़े डिज़ाइन वाले टाइल्स। ये देखें कितनी ज़बरदस्त अलमारी बनी हुई है। ये टाइल देखें आप, टाइल की मोटाई देखें आप, ये टाइल की इतनी मोटाई है जो हमारे यहाँ पर अभी मतलब मार्बल की भी नहीं होती, ठीक है। ये और ये जो मार्बल लगा हुआ है, ये आप देखें मार्बल, ये कितना मोटा मार्बल है। ये यानी कि मुझे लग रहा है ये 1 इंच से भी ज़्यादा मोटा मार्बल है ये, और बाकायदा इसकी तराश खराश हुई हुई है, अंदर वाइट टाइल्स लगे हुए हैं। ये देखें, ये ऊपर पूरा खाली पड़ा हुआ है छत के बगैर, यानी कि यहाँ पर हवा के लिए छोड़ा हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप देखो, यहाँ के टाइल्स देखो आप, ये टाइल कितने ज़बरदस्त हैं। ये आज भी मजबूती से अपनी जगह पर लगे हुए, मजाल है अगर कहीं से क्रैक हुए हों तो। बड़े खूबसूरत, ये देखें चौरस नहीं है, बड़ा कर्व के अंदर दिया हुआ कमरा डिज़ाइन में ना, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। ये अलमारी हुआ करती होगी, यहाँ पर कोई उखाड़ कर ले गया है इस अलमारी को। अब देखें ये कितना ज़बरदस्त जो है घर होता होगा, बल्कि घर भी नहीं है ये तो हवेली टाइप का घर है। ये हवेली है, विला है, लेकिन बस क्या करें, पता नहीं कभी किसी की प्रॉपर्टी है या नहीं है। किसी ने यहाँ पर अपना आर्ट का मुजाहरा भी किया हुआ है। ये देखें आप, ये इस दरवाजे से निकलते हैं तो लो जी एक एंट्रेंस यहाँ से भी है, एग्ज़िट ये। और ये देखें आप कि ये कैसे गोल कर्व के अंदर जो है ना ये बना हुआ है, यूँ समझ लें एक बालकनी स्टाइल की बनाई हुई है। एक मेन गेट इसका यहाँ पर भी है, देखें ज़रा मेन गेट तो देखें आप, क्या शानदार रॉयल टाइप का ये बना हुआ है। ये मेन गेट है इसका, ऊपर छत है, छत के ऊपर भी एक बालकनी स्टाइल की दी हुई है। ये एक दरवाज़ा ये रहा, बराबर में खिड़की है, ये दरवाज़ा है, ये सदर दरवाज़ा है, और उसके बराबर में एक दरवाज़ा ये रहा, ये खिड़की है, फिर ये एक बालकनी इसके ऊपर भी दी हुई है। आप काम तो चेक करो यार, पत्थर का काम है ये ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ऊपर से कोई ऑर्नामेंट टाइप का कोई चीज़ लगा दिया। ये ठोस पत्थर है, ये ठोस पत्थर है ये, यानी कि जिस पत्थर, ये जो पत्थर है ना, इसी पत्थर की कटाई हुई भी है। यानी कि ये पत्थर जो इतना मोटा नज़र आ रहा है ना, ये इतना मोटा नहीं होगा, ये कम से कम यहाँ से लेकर ये यहाँ तक होगा, फिर उसको कटाई करके बनाया गया है। आप इसका काम चेक करें, कैसे हार्ड और ठोस पत्थर में कटिंग करके ये काम किया गया है, जो देखने के काबिल है। देखिए जी, यहाँ पर एक नोटिस भी लगा हुआ है, मैं इसको पढ़ा है मैंने अभी इसको। इस पर लिखा हुआ है कि ये जो बिल्डिंग है ये हेरिटेज डिक्लेयर की गई है और इसके ऊपर कोई कब्ज़ा या कोई काम किसी तरह का नहीं हो सकता। ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंडर में है और इसको तारीखी विरसा करार दिया जा चुका है। लेकिन भाई, तारीखी विरसा करार तो दे दिया जा चुका है, लेकिन इसके ऊपर काम कब होगा? अगर इसके ऊपर काम जब होगा, जब तक तो मेरे ख्याल में इसकी हालत और मज़ीद ख़राब हो चुकी होगी। बहरहाल इसके ऊपर काम होना चाहिए और इसको वापसी अपनी असली हालत में लाना चाहिए।
तो इसको कोई लाइब्रेरी वगैरह बनाते हैं तो बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, इसकी ज़िंदगी मज़ीद संवर जाएगी, वरना ये जो हालत इसकी हुई हुई है इस वक्त, ये और मज़ीद जो है टूट फूट का शिकार होगी और ये फिर किसी के हाथ नहीं आएगी, किसी के काबिल नहीं रहेगी।